नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के और एक मेथड की, जो कि एक अच्छी मेथड मानी जाती है। इन्वेस्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से स्टॉक मार्केट्स में पैसा कमा सकते हैं, या फिर ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके बना सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करके बना सकते हैं। और एक अच्छी बड़े बड़े लोग, इन्वेस्टर लोग ज़्यादातर हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक कैसे ढूंढे? हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स ढूंढ कर भी उसके प्रमोटर्स कौन है, उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसी है, उसके ओनर्स कौन है, ये सब चीज़ें हमें देख के फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है। अभी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? पब्लिकली लिस्टेड जो कंपनी रहती है, वो कंपनी ईयरली प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट्स हमें शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसे डिविडेंड कहते हैं। अभी डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर किस तरह का होगा, एक एग्जांपल लिखते हैं। मान लीजिए हमने किसी स्टॉक के 100 शेयर लिए हैं और वो 5 रुपये का डिविडेंड देता है, तो हमें साल भर में उस 100 शेयर के बदले में 500 रुपये मिलते हैं, ताकि वो हमारे शेयर वैसे ही रहते हैं, उसकी वैल्यूएशन उतनी ही रहती है। लेकिन अनदर जो बोनस बोला जाता है, या फिर प्रॉफिट में से 500 रुपये हमें मिलते हैं, उसे डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड यील्ड निकालने का फॉर्मूला कैसा है वो हम देखते हैं। डिविडेंड यील्ड इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस 1 शेयर इंटू 100, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने 3-4 शेयर निकाला है, जो कि 10%, 9%, 8% ऐसे डिविडेंड देने वाली कंपनी, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। आप सोच समझ कर उसमें इन्वेस्ट करिए। हमारा ओपिनियन है, बाय करो सेल करो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे कि उस स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, उसके ओनरशिप किसके पास है, और किसके पास कितने शेयर्स हैं, वो कंपनी का फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है, ये हम देख के उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमने ये तो जान लिया कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम ये जानेंगे कि डिविडेंड यील्ड कैसे देखें, उस कंपनी का शेयर प्राइस का हिस्ट्री कैसे देखें, उसका प्रमोटर होल्डिंग कैसे देखें, सेल्स ग्रोथ कैसे देखें, प्लेज्ड परसेंटेज देखें, डिविडेंड यील्ड देखें, 52 वीक हाई लो कैसे देखें, और उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना है और नेट प्रॉफिट कितना है, ईपीएस कितना है, ये सब चीज़ें कहाँ पे देखें, ये हम पहले देखते हैं। उसके लिए हमें एक वेबसाइट है, बहुत इजी, हमें सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है, तो हम उस वेबसाइट पे जाते हैं और आपको बताते हैं। सिंपली हम जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं screener.in। screener.in एक इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग नॉलेज प्रोवाइड करती है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। इस सर्च में जाइए और यहाँ पे हमें कौन सी कंपनी देखनी है, उस कंपनी का नाम सर्च कर सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल के NMDC कंपनी लेते हैं, ये सजेशन भी देता है NMDC। ये देखिए, इसमें अगर हमने कर दिया तो उस कंपनी का पूरा हिस्ट्री, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होता है। आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,402 करोड़, करंट प्राइस क्या है 148, ये हाई लो है 52 वीक हाई और 52 वीक लो है। ये डिविडेंड यील्ड है, ये देखिए, इसका डिविडेंड यील्ड हम देख सकते हैं, 9.95, यहाँ पे डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं। हम इसमें लॉगिन करके अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब हम क्या क्या ऑप्शन ऐड कर सकते हैं उसमें, इसका ROC कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, सेल्स ग्रोथ कितना है,
ROC कितना है, फेस वैल्यू कितना है उसका, EPS कितना है, ये सब Screener.in का एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे और उसमें हम सब चीज़ें ऐड करके आपको बता देंगे। ये देखिए यहाँ पे चार्ट भी है, मैक्स चार्ट करेंगे तो ये देखो 2006 से यहाँ पे चार्ट हमें दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। इधर प्रॉस एंड कॉन्स देखिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन, पीयर कंपैरिजन, जैसे उसी सेक्टर की कंपनीज कुछ सैम्पल्स नीचे हैं, एग्जांपल्स नीचे हैं। यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए ये नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे ये नेट प्रॉफिट देख रहे हैं आप। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। अब हम इसके चार्टिंग के बारे में भी देखते हैं और 2-3 कंपनी अलग अलग हैं, उनके भी एनालिसिस हम देखते हैं। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैंने ट्रेंड लाइन खींच के रखी है। यहाँ पे देखिए NMDC का चार्ट है, ये 1 मंथ का चार्ट है, आप देख सकते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया और यहाँ पे अप साइड गया। यहाँ से प्राइस क्या था, 100 रुपीज़ प्राइस था और हाई किधर था, इधर 200 के लगभग था। ये भी यहाँ पे आया है, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट के तौर पर देखा है और इसके ऊपर गया। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन किया है और यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ऊपर जाने का, ऊपर जा सकता है यहाँ से। तो इस स्टॉक में भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है। ये हम इसका एक गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट अपनी इसकी ओनर है, वो भी हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ओनरशिप है और 68.9% स्टेक है इंडियन गवर्नमेंट का। और इसके एम्प्लॉयज़ और रेवेन्यू, ये सब चीज़ें भी हम देख के वहाँ इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये फाउंडेड इन 1958, हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना। तो ये सब चीज़ें भी देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। और 2 स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। और एक कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका डिविडेंड यील्ड यहाँ पे दिख रहा है आपको 10.6%, राइट। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए 10.6% डिविडेंड। इसका 52 वीक हाई 142, 52 वीक लो है 86.7। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 106,615 करोड़, करंट मार्केट प्राइस 113, बुक वैल्यू 136 और ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.9%। ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे अबाउट में भी लिखा है और यहाँ पे की पॉइंट है, यहाँ पे भी हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्स जाके हम लोग इसका हिस्ट्री देख सकते हैं, प्राइस का हिस्ट्री, प्रॉस एंड कॉन्स भी हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखो पेयर कंपैरिजन, इसके रिलेटेड पेयर कंपैरिजन में यहाँ पे डिविडेंड यील्ड भी बताता है। देखिए 12% वाला भी स्टॉक है BPCL। देखिए ये यहाँ पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये 12%, ये 10%, ये 8% देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये BPCL 12%, HPCL और MRPL, ये चीज़ें। लेकिन इस कंपनीज़ के बारे में ऑल स्टडी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उसमें तो फंस जाएंगे हम लोग। तो बाकी की सब चीज़ें भी देखना, बाकी की सब चीज़ें क्या है, उसका बैकग्राउंड, उसका ओनरशिप किसके पास है, उसका बिजनेस कैसे चल रहा है, उसका बिजनेस आगे फ्यूचर क्या होगा, ये सोच के ही हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं डिविडेंड के तौर पर। अदरवाइज सिर्फ डिविडेंड यील्ड देख के उसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा, वो हम अटक सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक कंपनी देखते हैं हम लोग, और एक कंपनी लिए हमने हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है, हिंदुजा ग्रुप की है। इसका मार्केट कैपिटल आप देख सकते हैं 4894 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस 1171, 52 वीक हाई लो
ये देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ की है इसने इस साल में। 52 वीक लो है 562 का, और 52 वीक हाई है 1974 का। इसका डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 9.52% है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़। ये सब चीज़ें, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सब चीज़ें हमने अलग वीडियो में कवर करेंगे। ये देखिए इसका मैक्स टू मैक्स चार्ट देख सकते हैं, प्रॉज एंड कॉन्स सेम। ये देखिए सबसे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड इस सेक्टर में HGS का है, हिंदुजा ग्लोबल का, आप देख सकते हैं इसमें। ये देखिए पूरा इसमें देखिए सबसे ज़्यादा HGS का ही डिविडेंड यील्ड है। और इसका हिस्ट्री भी चेक करना सही रहेगा। इसका नेट प्रॉफिट ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। ये देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर है, नेट प्रॉफिट लिखा है यहाँ पे 50, 40, 48, 71, 43, 48, 81, 75, 130, 117, 117, 136, 164 ग्रोथ रहनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें देख के हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और डिविडेंड के तौर पर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम सोच समझ कर कंपनीज की पूरी एनालिसिस करके ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें, डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, कमेंट भी करिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो। ओके, थैंक यू।